फ्रेंड्स, स्टडी विथ मनी इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र की। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र कहते हैं किसको है। तो तंत्रिका तंत्र किसको कहते हैं कि जो अंग व तंत्रों के आपस में समन्वय हेतु शरीर में एक विशेष तंत्र कार्य करता है। क्या कि अंग व तंत्रों के आपस में समन्वय हेतु शरीर में एक विशेष तंत्र कार्य करता है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये तंत्रिका तंत्र क्या करता है, जो अपना जो वातावरण है और वातावरण और अपने अंगों के मध्य जितने भी संवेदनाएं हैं उनको मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका क्लासिफिकेशन है, एक बार देख लेते हैं। तो जो तंत्रिका तंत्र है इसको दो भागों में बांटा गया है, जिसका पहला भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब हम देखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भागों को। तो जो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसको दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है मेरुरज्जु और सेकंड है मस्तिष्क। अब जो ये मस्तिष्क है इसको भी आगे तीन भागों में बांटा गया है। कितने में? तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अग्र मस्तिष्क है, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। अब ये तो हो गई बात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। अब हम बात करेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र की। तो इसको कितने भागों में? इसको दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है कायिक तंत्रिका तंत्र, दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब जो ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा है प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब ये तो हो गया तंत्रिका तंत्र का क्लासिफिकेशन की, इसको कितने भागों में बांटा गया है। अब हम देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र। तो पहले इसका परिचय देख लेते हैं। तो परिचय में क्या है कि अंग व तंत्रों के आपस में समन्वय हेतु शरीर में एक विशेष तंत्र कार्य करता है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब ये जो आपके सामने ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें जो ऊपर है ये तो है मस्तिष्क है, दूसरे नंबर पर है स्पाइनल कॉर्ड, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करती है? ये दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। और जो ये नीचे गैंग्लियन और जो नर्व है, यानी जो गुच्छिकाएं और जो ये तंत्रिका है, ये मिलकर जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसका निर्माण करती है। अब जो ये तंत्रिका तंत्र है ये क्या है? ये जो वातावरण के द्वारा प्राप्त जानकारी को अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी जो तंत्रिका तंत्र है क्या करता है? जो वातावरण के द्वारा जो प्राप्त जानकारी होती है उनको अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब इसके साथ साथ ये जो अंगों के कार्यों को नियंत्रित भी करता है, कि अपने जो अंग है उनके कार्यों को नियंत्रित भी करता है। अब जो पहला है जो तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया, तो कितने भागों में बांटा गया था? इसको दो भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा था परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसको दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन से थे? वो मेरुरज्जु और मस्तिष्क था। अब जो ये मस्तिष्क था इसको भी तीन भागों में बांटा गया था। अग्र मस्तिष्क था, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो हम पहले बात किसके करेंगे? पहले बात करेंगे हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। तो जो मस्तिष्क, मेरुरज्जु, उनसे निकलने वाली जितनी भी तंत्रिकाएं है वो मिलकर क्या करती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। अब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है जिसका पहला पॉइंट है, यानी जिसका पहला भाग है मेरुरज्जु। तो ये मेरुरज्जु होता है, ये लगभग 45 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये जो मेरुरज्जु है ये लगभग 45 सेंटीमीटर लंबा होता है। और जो पश्चिम मस्तिष्क है वो मध्यांश के जरिए मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। जो पश्चिम मस्तिष्क होता है वह मध्यांश के जरिए मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। अब जो मेरुरज्जु है वो मुख्यतः जो प्रतिवर्ती क्रियाएं है उनका संचालन व नियमन का कार्य करती है। और जो मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क को जाने वाले जितने भी आवेग हैं उनके लिए यह पथ या रास्ता प्रदान करती है, जो मेरुरज्जु होती है वो। अब जो सेकंड पॉइंट क्या था? मस्तिष्क। अब जो ये मस्तिष्क है जो क्या है? यह शरीर का जो एक केंद्रीय अंग है, जो सूचना विनिमय, आदेश व जो अपने को अंगों को आदेश देता है वह नियंत्रण का कार्य करता है, उन अंगों का नियंत्रण का कार्य करता है। इसके साथ साथ ये शरीर के विभिन्न कार्यकलाप हो, जैसे अपना ताप नियंत्रण, मानव का व्यवहार, अपना रुधिर परिसंचरण तंत्र, हम जब जो चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, और इसके साथ साथ जो ग्रंथियाँ होती हैं उनके स्राव को ये मस्तिष्क ये नियंत्रित करता है। ये लगभग 1.5 kg यानी लगभग 1.5 किलो का ये
जटिल अंग होता है। और ये कितने भागों में, ये 3 भागों में विभक्त था, जिसमें पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। अब ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, जिसमें ये आपको सभी चीज़ दिख रहे हैं, जो अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है और पश्चिम मस्तिष्क है, ये सभी दिख रहे हैं इसमें। तो चलो हम आगे बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की। किसकी? अग्र मस्तिष्क की। जो प्रमस्तिष्क वह जो थैलेमस, प्रमस्तिष्क, थैलेमस व हाइपोथैलेमस, ये मिलकर बना होता है। कौन? अग्र मस्तिष्क इनसे मिलकर बना होता है। जो प्रमस्तिष्क होता है थैलेमस व हाइपोथैलेमस से मिलकर जो अग्र मस्तिष्क का निर्माण होता है। जो प्रमस्तिष्क है वो मानव मस्तिष्क का लगभग कितना 80 से 85% तक भाग बनाता है। यह मानव मस्तिष्क का 80 से 85% तक भाग बनाता है। यह सोचने विचारने, जो अपना ज्ञान चेतना उनका कार्य को संपादित करता है, यह अग्र मस्तिष्क। अब यह अग्र मस्तिष्क के जो डाइनसिफेलोन भाग पर एक हाइपोथैलेमस स्थित होता है, यानी जो अग्र मस्तिष्क होता है उसके डाइनसिफेलोन भाग पर हाइपोथैलेमस स्थित होता है। ये जो डाइनसिफेलोन भाग होता है ये किस कार्य के लिए होता है? ये जो अपना ये क्या होता है? भूख प्यास, जो निद्रा, ताप, जो थकान, मनोभावना, जितनी भी क्रियाएं हैं उनका ज्ञान करवाता है। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, क्या था वो? मध्य मस्तिष्क का। यह मस्तिष्क का दूसरा भाग है, मध्य मस्तिष्क। ये क्या होता है? ये जो हाइपोथैलेमस व पश्चिम मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है। जो ये मध्य मस्तिष्क है, ये हाइपोथैलेमस व पश्चिम मस्तिष्क के मध्य में स्थित होता है। यह 4 पिंडों में विभक्त होता है। कितने में? ये 4 पिंडों में विभक्त होता है। जो ऊपरी 2 पिंड होते हैं वो अपने दृष्टि के लिए, यानी हम देखने के लिए होते हैं, और जो निचले 2 पिंड होते हैं वो सुनने के लिए होते हैं। अब जो मस्तिष्क का तीसरा पार्ट था, कौन सा था? पश्च मस्तिष्क। कौन सा था? पश्च मस्तिष्क। यह भाग अनुमस्तिष्क, पोन्स व मध्यांश से मिलकर बना होता है। अब ये जो जितने नाम हैं उनको मैं डायग्राम में बता देता हूँ। तो ये आपके सामने ये डायग्राम आ गया है, जिसमें क्या, ये वाला ये तो पोन्स हो गया, और यहीं पर ये मध्यांश हो गया, और ये अनुमस्तिष्क हो गया। ये हो गया पश्चिम मस्तिष्क के ये भाग हो गए। अब जो ये क्या करता है, ये पश्चिम मस्तिष्क क्या करता है? यह ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है। क्यों? कौन सी पेशियों को? ये ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है। इसके साथ साथ जो मध्यांश है ना, वो अनैच्छिक क्रियाओं, जैसे हृदय की धड़कन होती है, अपने रक्तदाब होता है, और पाचक रसों का स्त्राव, इनको भी ये पश्चिम मस्तिष्क होता है, ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब देख लेते हैं सेकंड पॉइंट क्या था। पहला था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और सेकंड है परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब जो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र है, यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती है उनका एक समूह है। जो केंद्रीय तंत्रिका को जाने वाली वह वहाँ से वापस आने वाले संदेशों को अंगों तक पहुँचाने का कार्य करती है। अब जो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र है, यह भी 2 भागों में विभक्त होती है। पहला है कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरी है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब जो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये जो मस्तिष्क और जो मेरुरज्जु है, ये मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, और जो ये गुच्छिका यानी गैंग्लियन और जो नर्व यानी तंत्रिका, ये दोनों मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। अब जो ये कायिक तंत्रिका तंत्र है, कौन सी? ये जो कायिक तंत्रिका तंत्र है, यह जो अपनी इच्छानुसार करने वाली क्रियाओं को पूर्ण करता है। जो अपनी इच्छानुसार अपन कर सकते हैं उनको नियंत्रित करता है। जो केंद्रीय तंत्र इस तंत्र के सहारे जो बाह्य उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो कायिक तंत्रिका तंत्र के सहारे जो बाहरी उत्तेजना होती है उन पर प्रतिक्रिया दर्शाता है। अब जो ये अपना क्या है, सेकेंड पॉइंट था स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, यह उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिन पर हमारा किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे कि जो अपना हृदय, उसकी धड़कन पर अपना कोई नियंत्रण नहीं होता है। जो फेफड़े हैं उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसके साथ साथ जो अपनी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उन पर भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। इस प्रकार की जो ग्रंथियाँ या इस प्रकार के जो अंग होते हैं या क्रियाएँ होती हैं उनको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है। इसे 2 भागों में विभक्त किया जाता है। कितने भागों में? इसको 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरी है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब जो ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, यह व्यक्ति में सतर्कता या उत्तेजना को नियंत्रित
करता है, ये जो अपने शरीर में सतर्कता तथा उत्तेजना को नियंत्रित करता है। ये जो आपातकालीन स्थिति में क्या है, ये अतिरिक्त ऊर्जा भी प्रदान करता है, अपने को आपातकालीन स्थिति में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे आपातकालीन स्थिति में अपने जो हृदय है उसकी धड़कन को बढ़ा देता है, श्वास गति को ज़्यादा बढ़ा देता है। अब क्या है, जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है, कौन है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र है ना जो शारीरिक ऊर्जा का संचयन करता है, जो अपने शरीर में ऊर्जा उसका संचयन करता है, यानी उसको इकट्ठा करता है। जब हम विश्राम अवस्था में होते हैं तब क्या करते हैं, ये तंत्र है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, ये ऊर्जा का संचयन कर लेता है। क्या कर लेता है, संचयन कर लेता है, ये ऊर्जा का संचयन कर लेता है। यानी जो आग की पुतली को, यानी हम जब विश्राम अवस्था में होते हैं तब ये क्या करता है, जो आग की पुतली को सिकोड़ लेता है, जो लार व जो पाचक रस होते हैं ना उनमें वृद्धि कर देता है। तो चलो फ्रेंड्स, ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।